प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं और आपने हमसे बहुत प्यार किया है। अगापे प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आपने अपना वचन दिया है कि हम उनका अध्ययन करें और लगातार आपके प्रेम में सिद्ध होते चले जाएं। आज के कार्यक्रम को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आज की रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी होने पाए। लोग जब भी इस कार्यक्रम को देखें बहुत ही आशीषित हों। जो भी देखे वो आशीषित हो। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय पर, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण बना रहे और जो आप चाहते हैं मैं इस प्रोग्राम में लोगों को बता सकूं और जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं वे सब लोग आशीषित हों। सबके हृदयों से आप बातें कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। यह पुराना गीत है, यह साक्षीवाणी और गीत संग्रह का गीत है। मेरा विचार है कि आप जानते होंगे, तो परमेश्वर इस गीत के द्वारा भी आपको आशीष दे। यीशु के घावों से रक्तपुर एक सोता बहता है। जो पापी उसमें करे स्नान निर्दोष हो जाता है। निर्दोष हो जाता है। निर्दोष हो जाता है। जो पापी उसमें करे स्नान निर्दोष हो जाता है। ओ मरता डाकू यह प्रवाह देकर आनंदित था। इस कुंड में धो हे मेरे प्राण और यो पाप मुक्त हो जा। और यो पाप मुक्त हो जा। और यो पाप मुक्त हो जा। इस कुंड में धो हे मेरे प्राण और यो पाप मुक्त हो जा। हे मेमने तेरे रक्त का गुण कभी न मिटेगा और उसका यश और सुबखान सदा लो रहेगा। सदा लो रहेगा। सदा लो रहेगा। और
यश और सुबखान सदा लो रहेगा। विश्वास कर जब से देखता हूँ इस दोषिन रुधिर को, है तेरी दया मेरा गान और होगा मरने लो, और होगा मरने लो, और होगा मरने लो। है तेरी दया मेरा गान और होगा मरने लो। मैं अधिक मीठे रागों का तब करूँगा आलाप, जब गोर में यही तोतली जीभ हो जाएगी चुपचाप, हो जाएगी चुपचाप, हो जाएगी चुपचाप, जब गोर में यही तोतली जीभ हो जाएगी चुपचाप। तो परमेश्वर को महिमा मिले। आज हमारी बाइबल स्टडी का विषय है डर पर जीत। कोई नया विषय नहीं है, बहुत ही पुराना विषय है। डर सबको लगता है, आपको भी लगता होगा और मुझे भी लगता है। यह हमारे मानवीय स्वभाव का एक हिस्सा है। कोई निर्णय लेकर आप चल रहे हों, अचानक कोई व्यक्ति एक अन्य विचार लेकर के आपके पास आ पहुंचता है। अब आपके विचार उस व्यक्ति के विचार से टकराते हैं और कहीं ना कहीं डर का प्रादुर्भाव हो जाता है। बहुत सारी वजहें हैं, डर हमारे अंदर पैदा हो ही जाता, बल्कि ये हमारे अंदर है किसी न किसी रूप में। जब डर नहीं है तो इसका मतलब है कि डर छुपा हुआ। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी डर नहीं लग रहा तो मेरे अंदर डर है ही नहीं, डर छुपा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां घबराएं नहीं, डरे नहीं। और इसलिए यशायाह अध्याय 41 और उसके 10वें पद में बाइबल कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कितना महत्वपूर्ण है यह वादा परमेश्वर का। बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके अंदर तो डर समाया ही रहता है। बहुत से लोग हैं जो रस्सी को कभी भी सांप समझ करके डर लेते हैं। तरह तरह से, तरह तरह की परिस्थितियों से, तरह तरह की बातों से लोगों को डर लगता ही लगता है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, कई दफा उनके अंदर में भी डर आ जाता है। एलिया जो परमेश्वर के इतना बड़ा सेवक था, उसके अंदर में भी डर आ गया।
तो हम लोग भी इसी स्वभाव के हिस्से हैं, तो हमारे अंदर में भी डर उत्पन्न होना लाजमी है। और इसलिए परमेश्वर ने भी कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अब इस बाइबल स्टडी में मैं 3 कारणों के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आपके सामने 3 कारणों को रखना चाहता हूं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 3 मुख्य कारणों को रखना चाहता हूं, और इन कारणों के आधार पर हम आज की बाइबल स्टडी करेंगे और अपने आप को जांचते हुए देखेंगे कि हमारे अंदर कितने कारण मौजूद हैं। इनके अलावा भी कई कारण होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को काम करने का मौका देते हैं, तो परमेश्वर को काम करने का मौका देते हैं। और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे हृदय में उठती है, याद आती है, वो एक्टिव हो जाती है, तो डर अचानक नहीं भी तो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो उसके बेटे और बेटियां हैं, इस बात को और अधिक अच्छी तरह से अपने हृदय में रखें कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत डर कभी न कभी उठेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमें हर प्रकार के डर से मुक्त कर सकता है। तो 3 कारणों पर हम अध्ययन करेंगे। पहला कारण है अनिश्चितता। आने वाले दिनों के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अनिश्चित होता है। परमेश्वर को नहीं जानने वाले तो हमेशा ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं। उनके जीवन की अनिश्चितता उनके ऊपर हमेशा हावी ही रहती है, और अनिश्चितता तब और बढ़ जाती है जब प्रतिकूल परिस्थिति किसी व्यक्ति के सामने में आ जाती है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं करना चाहता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम गहन परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, समस्याओं और कठिनाइयों से होकर के गुजरते हैं, और अगर ऐसे में परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं, परमेश्वर की योजना के विषय में हम नहीं जानते, या कोई व्यक्ति परमेश्वर की योजना के विषय में जान ही नहीं रहा, तो इसका मतलब तो यही है कि उसको बहुत सारी अनिश्चित बातों का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी रहेंगे जो उसकी वास्तविक अवस्था को बिना जाने, हो सकता है उनको उत्साहित करने के नाम पर भी वे उन्हें हतोत्साहित कर दें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, और विशेष करके जो अविश्वासी लोग रहते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वे भी अपना सजेशन, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने पेश करते रहते हैं। ऐसे हालात में विश्वासियों की स्थिति भी थोड़ी दयनीय हो जाती है। अभी जो वर्तमान सिनेरियो है, बेरोजगारी की अवस्था बहुत ज्यादा विकराल हो गई, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो किसी के लिए बेरोजगारी एक समस्या हो सकती है, लेकिन किसी के लिए उसकी नौकरी ही एक बड़ी समस्या हो सकती है, उसका व्यवसाय एक बड़ी समस्या बन सकती है। नौकरी में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, स्थानांतरण होता रहता है, नए अधिकारी आते रहते हैं, अधिकारियों को दूसरे स्थानों में जाना पड़ता है। तो इन सारी बातों के द्वारा भी एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है, और बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा हैं या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यापार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके अंदर में भी बहुत उठापटक चलता रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। जो बहुत तेज होते हैं वे अपने पोजीशन को लेकर के परेशान रहते हैं, उनके अंदर में डर रहता है कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। और जो औसत रहते हैं, औसत विद्यार्थी रहते हैं, उनको भी डर रहता है कि कहीं मैं और पिछड़ ना जाऊं। जो सीमा रेखा के आसपास वाले विद्यार्थी हैं, उनके अंदर तो और डर रहता है कहीं मैं पास मार्क्स से कम ना ले आऊं। तो अनिश्चितता पढ़ाई के क्षेत्र में भी है। विवाह लोग बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन उतना आसान नहीं होता। वैवाहिक जीवन कभी कभी बहुत
चुनौतीपूर्ण हो जाता है और आजकल जो स्थिति है उसमें बहुत सारी वैवाहिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल मसीहियों के अंदर में भी आ गया, मसीहियों के समाज में भी बहुत ज़्यादा उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी उसमें फंस जाते हैं। ऐसे में दूसरा पार्टनर अनिश्चितता की स्थिति में होता है। सेवकाई में भी कई बार अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारी स्थितियां डर पैदा करती हैं। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह उदाहरण है याकूब के जीवन का। हम लोग याकूब के विषय में बहुत कुछ जानते हैं और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 से आगे पढ़ेंगे तो याकूब के परिवार के विषय में बहुत सुंदर तरीके से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। याकूब का एक भाई एसाव था, हम लोग सब लोग जानते हैं। तो एसाव की आशीषें याकूब ने पिता से ले ली। अगर हम लोग कहें कि धोखे से एसाव की आशीषें याकूब ने प्राप्त कर ली तो यह गलत नहीं होगा। याकूब की मां रिबका ने याकूब के लिए अपनी युक्ति को अंजाम दिया और अपनी मां के कहने पर याकूब ने ऐसा काम किया। उसने एसाव की आशीषें अपने पिता से प्राप्त कर ली। लेकिन जब यह बात रिबका को पता चली कि एसाव बहुत ही क्रोधित है और उसके अंदर जो भावनाएं थीं किसी के सामने उसने यह बात प्रकट की होगी कि बस पिता को इस दुनिया से जाने दो, उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को मजा चखाऊंगा। और यह बात रिबका को पता चल गई और इसलिए रिबका बहुत ही डर गई। उसे बहुत ही घबराहट होने लगी और इस घबराहट के अंतर्गत आकर उसने एसाव से बचाने के लिए याकूब को एक बहुत ही गंभीर सलाह दी। और यह सलाह क्या है, मैं इसको पढ़ करके आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 41 और 43 44 पद। यह लिखा है, इसलिए एसाव ने याकूब से उस आशीर्वाद के कारण जो उसके पिता ने उसे दिया बैर रखा। एसाव ने अपने मन में कहा, मेरे पिता की मृत्यु के दिन निकट हैं, उसके बाद मैं अपने भाई याकूब का घात करूंगा। अब इस बात को जैसे ही रिबका ने जाना, उसने याकूब को बुलाकर क्या कहा, हे मेरे पुत्र, अब जो मैं कहती हूं उसे कर। तुरंत मेरे भाई लाबान के पास हारान को भाग जा। जब तक तेरे भाई का प्रकोप शांत न हो जाए तब तक कुछ समय के लिए तू वहीं रहना। ऐसा लगता है कि याकूब बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, या फिर अपनी मां का जो डर था वो उसके अंदर समा गया था। और जैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसके अंदर डर समा जाता है। अब उसे भी एहसास था कि उसने एसाव की आशीषें धोखे से पिता से प्राप्त तो कर ली हैं, लेकिन यह गलत है और इसलिए वह एसाव का सामना करने के बदले वहां से भाग जाना अच्छा समझता है। और इस तरह अपनी मां के कहने पर वह अपने मामा लाबान के पास भागने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। उत्पत्ति 28:10 के अनुसार याकूब बेरशेबा से हारान की ओर चल पड़ा। अब बेरशेबा से हारान की जो दूरी थी वो लगभग 725 किलोमीटर थी। उन दिनों लोग या तो ऊंट में यात्रा करते थे या फिर घोड़े की सवारी करते थे। अब याकूब ने किस तरह यात्रा की, पैदल ही यात्रा की या घोड़े या ऊंट का सहारा लिया, यह बात बताई नहीं गई है। लेकिन अब वह अपने घर बेरशेबा से हारान की ओर चल पड़ा और ऐसा अनुमान किया जाता है
कि 20 से 30 दिनों की यात्रा के बाद वह अपने मामा लाबान के घर में पहुंचा। वहां कैसे स्वागत सत्कार हुआ, रास्ते में उसको क्या अनुभव हुआ, इस बात को हम बाइबल में पढ़ करके जान सकते हैं। लेकिन 20 से 30 दिन अगर कोई व्यक्ति अकेले यात्रा करता रहे और वो भी पहली बार यात्रा करे और जिसका रास्ता, जिस स्थान का रास्ता उसे मालूम ना हो, तो निश्चय ही उसके अंदर में बहुत तरह की अनिश्चितता जन्म ले सकती है। अनिश्चितता का माहौल उसके हृदय में बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है, उसके अंदर में डर हो सकता है, क्योंकि उसे रात में भी यात्रा करनी हो रही थी और रात में कहीं अगर रुक रहा था तो वो स्थान कैसा था, कैसा है, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लोग कैसे हैं, या फिर कोई हो ना हो, एक प्रकार का भय अंधकार में व्यक्ति के अंदर में उठ जाता है। जानवरों का डर या फिर बिच्छुओं का डर, इस प्रकार बहुत तरह की अनिश्चितता अंधकार में होती है। तो याकूब इन सब से होकर के नहीं गुजरा होगा, इसका ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। तो 20-25 दिनों तक जब वो यात्रा करता रहा तो उसके अंदर में तरह तरह की आशंकाएं उठती रही होंगी। लेकिन जो स्वप्न उसने रास्ते में देखा, बेतेल में जो स्वप्न देखा, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था। यद्यपि उस समय तक या हारान के घर पहुंचने तक परमेश्वर के साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता याकूब का जुड़ नहीं पाया था, व्यक्तिगत रूप से उसने परमेश्वर को पहचाना नहीं था। अब जब वो अपने मामा के घर पहुंच जाता है, हारान में वो रहने लगता है, तब भी उसके साथ जो परिस्थितियां थी बड़ी ही अनिश्चित परिस्थितियां थी। उसने राहेल के साथ विवाह करना चाहा, लेकिन उसे 7 वर्ष तक अपने ससुर की सेवा करने के बदले लिया के रूप में पत्नी मिली। फिर दूसरे 7 वर्षों तक उसने राहेल के लिए भी अपने ससुर की सेवा की। इस तरह वो 20 वर्षों तक वहां रहा। और जब परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी समृद्धि बढ़ने लगी, याकूब समृद्ध होता चला गया, तो लाबान और लाबान के परिवार के सदस्य, विशेष करके बेटों के अंदर में याकूब की समृद्धि के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। और तब याकूब को पता चला कि उसके ससुर और उसके परिवार के अन्य लोग उसे हानि पहुंचाने की योजना भी बना रहे हैं। हालांकि उस समय तक परमेश्वर के साथ उसका संबंध धीरे धीरे काफी मजबूत हो चुका था, फिर भी उसके अंदर में अनिश्चितता तो थी ही थी। और इस तरह से उसके हृदय में बहुत सारी बातें मानवीय स्वभाव के कारण अनिश्चित रूप से उठती होंगी, अनिश्चितता की बातें उठती होंगी, डर की बातें उठती होंगी। और यह बात हम कुछ पदों को पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति 31:1-3 और फिर 31 का 31। यह लिखा है, याकूब ने सुना कि लाबान के पुत्र यह बातें कह रहे हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ हड़प लिया है और जो कुछ हमारे पिता का था उससे ही उसने यह सब संपत्ति बनाई है। याकूब ने लाबान का मुख देखकर ताड़ लिया कि वह मेरे प्रति पहले जैसा नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पूर्वजों के देश और अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वह हमें कभी छोड़ता नहीं है। याकूब के साथ भी वह था। अब मैं उत्पत्ति 31 और उसका 31 पद पढ़ना चाहता हूं। तब याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। तो जब लाबान और लाबान के पुत्रों के विषय में जो जानकारी थी, उसके विषय में वे लोग क्या सोच रहे थे, इस बात की जानकारी जब याकूब को मिली तो वो संशय में जरूर पड़ गया होगा, क्योंकि वो अपने मामा लाबान के घर में बिल्कुल अकेला था। हाँ, उसकी पत्नियां थी उसके साथ, लेकिन फिर भी
सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, कमी महसूस कर रहा था, उसके अंदर में डर आना लाजमी थी। और तब परमेश्वर ने भी उससे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों के पास लौट जा। तो याकूब ने परमेश्वर की बात तुरंत मान ली। समय से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, अनुभव से बहुत कुछ जाना जा सकता है। अब परमेश्वर की बातों को वो सुनने लगा था, परमेश्वर के साथ उसका संबंध गहरा होने लगा था। तो परमेश्वर की बात मान करके, परमेश्वर की आज्ञा मान करके वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ निकल पड़ा। और जब लाबान को पता चला कुछ समय बाद कि याकूब वहां से भाग गया, तो उसने उसका पीछा किया। और एक स्थान पर जब लाबान और उसकी मुलाकात हुई, तो याकूब के अंदर में अपने ससुर के प्रति डर था। वो डर रहा था कोई हानि न पहुंचाए, किसी प्रकार का नुकसान उसे ना हो। और इसलिए उसने उत्पत्ति 31 में अपने ससुर को उत्तर दिया, मैं यह सोच कर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने यहां भी हस्तक्षेप किया। लाबान के हृदय में उसने यह बात डाल दी कि तुम्हें किसी भी रीति से याकूब को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और इस तरह याकूब वहां से आगे बढ़ गया। अब उसके लिए एक और समस्या थी, एक डर था उसके अंदर में कि मेरा भाई एसाव मेरे बारे में आज क्या सोचता है। 20 वर्षों के बाद जब मैं अपने भाई से मिलूंगा तो उसके हृदय की अवस्था मेरे लिए क्या होगी। क्या 20 वर्ष पहले घटी घटना का क्रोध अभी तक एसाव के अंदर मौजूद है, बदले की भावना उसके अंदर मौजूद है। और इसलिए उसने अपने कुछ दूतों को एसाव के पास भेज दिया कि जाकर के उसे पहले ही से सूचना दे दो, या फिर उसके अंदर में यह भावना जरूर रही होगी कि दूत जब एसाव से मिलेंगे तो उसके विषय में वे जरूर ही, उसकी भावनाओं के विषय में वे जरूर ही कुछ पता लगा लेंगे और इस तरह से उसे संभलने का मौका मिल जाएगा। जब दूत वापस आए तो दूतों ने उसको क्या बताया, मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 32 6 और 7 पद। और दूतों ने याकूब के पास लौट कर कहा, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को आ रहा है और उसके साथ 400 पुरुष हैं। तब याकूब बहुत डरा और घबरा गया और उसने उन लोगों को जो उसके साथ थे और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों को 2 दलों में बांट दिया। 8वें पद में लिखा है, यदि एसाव आकर, क्योंकि उसने कहा यदि एसाव आकर एक दल पर आक्रमण करे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। अब यहां पर याकूब का डर उभर जाता है। यद्यपि उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध बन चुका था, फिर भी अनिश्चितता की स्थिति उसके अंदर से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के कितने भी निकट चले जाएं, जब तक हम अपने शरीर में पाए जाते हैं, अनिश्चितता की भावना हमारे हृदय में जरूर ही विद्यमान रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यहां देखने को मिली कि याकूब ने पिता परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दिया, अपना डर, अपना भय, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रख दी और यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद हम लोग पाते हैं कि एसाव का मन भी पूरी तरह से बदल गया था। 400 लोगों के साथ, बल्कि आज के संदर्भ में कहें 400 सैनिकों के साथ एसाव का याकूब से मिलने जाना याकूब के दृष्टिकोण में डर पैदा करने के लिए काफी था। अब इतने लोग तो याकूब के साथ थे नहीं और ऐसे योद्धा भी शायद नहीं रहे होंगे और इतने दिन की यात्रा के बाद वे थक भी गए होंगे। तो बहुत सारी बातें थीं, परिस्थितियां बिल्कुल याकूब के विरुद्ध थी, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। लेकिन
जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो सकती हैं। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन है, जैसा प्रेरित पौलुस ने पत्री में कहा है। यह बड़ी महान बात है। अब इस बात को हम देखते हैं कि चूंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की सुरक्षा में याकूब हारान से बरशेबा की ओर अपने देश के लोगों के साथ मिलने के लिए, अपने घर और अपने कुटुंब के सदस्यों से मिलने के लिए चला आ रहा था। अपनी इच्छा से तो आ नहीं रहा था और इसलिए परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित भी किया। या एसाव, जिसका हृदय अपने भाई के प्रति बहुत ही कठोर था, एक समय ऐसा था कि वह उसका प्राण तक लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने एसाव के हृदय में ऐसा कार्य किया कि उसके हृदय में याकूब के प्रति प्रेम और लगाव उत्पन्न हो गया। भजन संहिता 23 और उसके 5वें पद में लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। यानी कोई दुश्मन भी है तो विश्वासी का दोस्त तो हो सकता है, या कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि वो उसको हानि पहुंचाने का विचार छोड़ दे। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार याकूब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसके अंदर डर तो था, लेकिन फिर भी वह अपने डर पर विजयी होता गया। परमेश्वर हमारे लिए भी यही चाहता है। अब मैं दूसरा कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा कारण है मनुष्यों का डर। बहुत सारे लोग विश्वासी होने के बावजूद दूसरों से डरते हैं। मनुष्य क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लड़के लड़कियां प्रभु यीशु को कॉलेज या स्कूल में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वे अपने माता पिता को बताने से डरते हैं। छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों के सामने ये बताने से डरते हैं कि उन्होंने यीशु के पीछे चलना स्वीकार कर लिया है, निर्णय ले लिया है। कई दफा सेवकाई के संदर्भ में भी लोगों का डर सामने आ जाता है। वे परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना चाहते। अपने घर में वे विश्वासियों की सभा आयोजित करना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कि कलीसिया के अधिकारी क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। तो बहुत दफा मनुष्यों के डर के कारण भी बहुत से लोग अपने अंदर कमी कमजोरी महसूस करते हैं और मनुष्यों का डर बहुत सारे विश्वासियों के ऊपर हावी हो जाता है। सामान्य समय में तो जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के अंदर अपने अधिकारियों के प्रति और बहुत सारे लोगों के प्रति बहुत तरह का डर रहता ही रहता है, क्योंकि जो लोग प्रभु से दूर रहते हैं वे लोग बहुत सारे गलत कार्यों में इन्वॉल्व भी रहते हैं। ऐसे में डर बहुत अधिक कुछ लोगों के अंदर में समा जाता है। बाइबल में भी कई स्थानों पर मनुष्यों से होने वाले डर का उल्लेख है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण है राजा शाऊल का, जो इस्राएलियों का पहला राजा हुआ। उसके अंदर में भी मनुष्यों का डर समा गया था। राजा था, फिर भी उसके अंदर में अपने सैनिकों के व्यवहार का डर था, सैनिकों के विरोध का डर था। उसे बहुत ज्यादा अनुभव हुआ नहीं था राजा बनने का, और इस प्रकार बहुत सारे इस्राएलियों का डर उसके अंदर में था। और यह बात मैं 1 शमूएल 15 के 2 और 3 पद के आधार पर आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाकर नबी शमूएल ने शाऊल से कहा कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, इस्राएल के साथ अमालेक ने जो कुछ किया था उसके लिए मैं उसको दंड दूंगा, क्योंकि जब इस्राएल मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने उसके मार्ग में उसका किस प्रकार विरोध किया था। अब जा और अमालेक पर चढ़ाई करके उसका जो कुछ है वह सब पूर्णतया नाश कर दे, और उसको भी मत छोड़ना, परंतु पुरुष स्त्री बालक शिशु गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट गदहा
सबको सत्यानाश कर देना। लेकिन चढ़ाई तो शाऊल ने की अपने सैनिकों के साथ अमालेकियों के ऊपर, परंतु क्या हुआ? पद 9 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहां लिखा है, परंतु शाऊल और लोगों ने अगाग के साथ सर्वोत्तम भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे मोटे पशुओं, मेमनों और सब अच्छी वस्तुओं को बचा लिया। वे उनका सर्वनाश करना नहीं चाहते थे, परंतु प्रत्येक तुच्छ, निकम्मी तथा अनुपयोगी वस्तु को ही उन्होंने पूर्णतः नष्ट किया। अब आगे पढ़ने पर पता चलता है कि परमेश्वर ने शमूएल को निर्देश दे दिया और शमूएल शाऊल से मिलने के लिए आ गया, और इस प्रकार उसने उसे बहुत डांटा भी। परमेश्वर की ओर से जो संदेश शमूएल को शाऊल के विरुद्ध मिला था वो भी उसने स्पष्ट कर दिया। अब इस डर का कारण क्या था? क्यों शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहा? एक तो लालच जरूर रहा होगा, और दूसरा इस्राएली सैनिकों का डर भी था, लोगों का डर भी था। वह इस प्रकार अचानक से लोगों को परमेश्वर की आज्ञा के विषय में कैसे बतलाता? उसके अंदर में खुद अनिश्चितता की भावना थी। तो ऐसे में वो कैसे अपने सैनिकों को कन्विंस करता कि ये परमेश्वर की ओर से है? तो दबाव उसके ऊपर था, और इस डर के कारण उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। अब मैं पहला शमूएल 15:24 पढ़ना चाहता हूं। तब शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, सचमुच मैंने यहोवा की आज्ञा और तेरे वचनों का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैंने लोगों का भय माना और उनकी बातें सुनी। तो शाऊल के अंदर राजा होने के बावजूद उसके अंदर में लोगों का डर था। लोग क्या कहेंगे, सैनिक क्या कहेंगे? अब मैं एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ये उदाहरण प्रभु यीशु के सेवा कार्य से संबंधित है। जब प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर बहुत से लोग लगातार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते जा रहे थे, तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु के पीछे पूरी तरह से, पूरे हृदय से इसलिए नहीं चलना चाहते थे क्योंकि उन्हें समाज का डर था। कुछ लोगों को तो फरीसियों का डर था, सदूकियों का डर था, और इसलिए वे लोग अपने विश्वास का प्रकटीकरण नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही लोगों में निकोदेमुस के बारे में बाइबल बताती है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि निकोदेमुस यहूदियों का एक अधिकारी था, और वह रात के समय प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया। और अध्याय 3 की शुरुआत ही निकोदेमुस के साथ वार्तालाप जो प्रभु यीशु की हुई उसके विषय में बताया गया है। तो रात के समय निकोदेमुस एक अधिकारी था, फिर भी प्रभु यीशु से मिलने के लिए क्यों आया? क्योंकि उसे दूसरे अधिकारियों का डर था, यहूदी समाज का डर था। इसलिए निकोदेमुस रात के समय प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया। प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे जो अधिकारी थे, व्यवस्थापक थे, वे भी चलना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर में भी अन्य अधिकारियों के कारण डर का माहौल था। अन्य फरीसियों के कारण, सदूकियों के कारण और पूरे माहौल के कारण, यहूदी समाज के कारण डर की बातें उनके हृदय में पाई जाती थी। यूहन्ना अध्याय 12 42 और 43 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय से निकाले जाएं। उनको तो परमेश्वर की प्रशंसा से मनुष्य की प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज के लोगों का डर कई बार लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, विश्वासियों के ऊपर भी यह हावी हो जाता है। पतरस प्रभु यीशु के साथ लगातार चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में पतरस के अंदर में भी डर समा गया, और इस डर के कारण उसने 3 बार प्रभु यीशु का
इनकार किया। अब मनुष्यों के डर के संदर्भ में बाइबल क्या कहती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 26 से लेकर के 28 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, इसलिए उनसे मत डरो, यानी लोगों से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधकार में कहता हूं उसे तुम प्रकाश में कहो, और जो कुछ तुम कानों कान सुनते हो उसे छत पर चढ़कर प्रचार करो। उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो यहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जो शिक्षा दे रहा था वो आज हमारे लिए भी है। हम भी प्रभु यीशु के प्रेम को प्रकट करने से डरे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु जब हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब भी परमेश्वर की ओर से हमें अगुवाई मिले, हमें परमेश्वर की अगुवाई पर, उसकी आज्ञा पर, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए, और जैसा परमेश्वर चाहता है हमें वैसा ही कदम उठाना चाहिए। यदि मनुष्यों के डर से कोई व्यक्ति उद्धार का जीवन जीना नहीं चाहता, प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठा करके चलना नहीं चाहता, तो फिर वही बात हो गई जो प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे पालेगा। नीति वचन अध्याय 29 और उसके 26वें पद में लिखा है, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही ऊंचा किया जाएगा। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है कि हम साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि उसने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और जब परमेश्वर के साथ होने का अनुभव हमें होता जाता है और उसका वचन हमें याद रहता है, तो हम लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ते चले जाएं। डर की बातें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपने डर के ऊपर हावी हो जाएं। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हम डर के ऊपर हावी हो जाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अब तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरा कारण है भेद खुल जाने का डर। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके विषय में वो चाहता है कि वो बात लोगों के सामने ना खुले तो ज्यादा बेहतर है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर की सामर्थ्य को अच्छी तरह नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ्य से जो अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, वे बहुत कुछ छुपाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। यद्यपि वास्तविकता क्या है, पापपूर्ण जीवन शैली के कारण अनेक लोग बहुत तरह का गलत कार्य कर बैठते हैं। कुछ लोग उत्साह में गलत कार्य कर बैठते हैं। कुछ लोग परिस्थितिवश कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। कुछ लोग उम्र के कारण, परिपक्व नहीं होने के कारण, या फिर अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, मित्रों की संगति के कारण भी गलत काम कर बैठते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि ये काम तो गलत हो गया। अब वे चाहते हैं कि भेद ना खुले, और अगर ऐसा लगता है कि उनका भेद खुलने वाला है तो वे घबराते भी हैं, डरते भी हैं। कई उदाहरण हम आज के जीवन में देखते हैं। पापपूर्ण कार्यों को छिपाए रखने के लिए बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग के शिकार भी हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा है कि बहुत तरह के कैमरे हैं, हिडन कैमरास भी होते हैं, और कितने लोग तो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, कितने लोग रिश्वतखोरी के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का ट्रैप
हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और जो लोग पाप पूर्ण शैली में फंसे हुए हैं और लोग नहीं जानते कि परमेश्वर के साथ चलना ज़रूरी है उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनकी आत्माओं को भयंकर आग से बचने के लिए और सर्वश्रेष्ठ योजना को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के साथ संबंध बनाना ज़रूरी है। बात जो लोग नहीं जानते हैं, किसी तरह से वे गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनकी गलती लोगों के सामने छिपी ना रहे। और जैसा मैंने आपको बताया, आजकल संसार में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़ोर शोर से देखने, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ तक कि विश्वासी लोग इसमें फंस जाते हैं। कई तो प्रचारक भी इस काम में फंस जाते हैं, कई पुरोहित फंस जाते हैं इस भयंकर जाल में, शैतान के इस जाल में। वे टेम्पटेशन का प्रतिकार नहीं कर पाते और इस कारण वे फंस जाते हैं। अब उनको डर रहता है कि किसी न किसी तरह यह भेद खुल जाए। अगर किसी तरह यह भेद खुल जाए तो उसके लिए बहुत ही परेशानी हो। कई लोग इसलिए ब्लैकमेलिंग के शिकार भी हो जाते हैं। कई लोग छिपकर अपराध कर्म कर बैठते हैं, चोरी हो, हत्या हो, रिश्वतखोरी हो। और फिर क्या होता है, वे इस डर से जगह बदलते रहते हैं। बहुत से लोग तो अपराध करके एक शहर को छोड़ करके, परिवार को भी छोड़ करके दूसरे स्थानों पर रहने को भी विवश हो जाते हैं। लेकिन पाप हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम एक दो उदाहरण देखते हैं बाइबल से कि किस प्रकार भेद खुलने का डर हमारे अंदर विद्यमान होता है। पहला उदाहरण तो अदन की वाटिका से है। हम सब लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया, उनसे कैसा पाप हो गया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी तब क्या हुआ, वे परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उनको लगा कि अब हम परमेश्वर का सामना कैसे कर सकते हैं। भेद खुल गया है, वे परमेश्वर से छिप गए। हालांकि परमेश्वर की दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता और वे लोग भी नहीं छिप पाए। राजा दाऊद ने व्यभिचार में पड़ करके बतशेबा के साथ जो व्यभिचार का पाप किया, जब उसे आभास हुआ कि उसने गलत कर दिया है, तब वो इस पाप को छिपाना चाहता था। और विशेष करके तब जब बतशेबा ने खबर भिजवा दिया कि वो गर्भवती है। अब राजा दाऊद को भी डर लगने लगा कि यह भेद खुल जाएगा। तब उसने क्या किया, बतशेबा के पति उरिय्याह को उसने युद्ध भूमि से बुलवा भेजा और उसने चाहा कि बतशेबा के पास जाए, वह उसके साथ सहवास करे और इस तरह उसका भेद ना खुले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उरिय्याह ने अपनी पत्नी के पास जाने का नाम ही नहीं लिया। राजा दाऊद चाहता था कि उरिय्याह अपनी पत्नी के साथ समय बिताए, लेकिन उरिय्याह ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो जब यह बात दाऊद को समझ में आई कि अब उसका भेद खुल जाएगा, तो उसके अंदर में भी डर पैदा हो गया। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की बातें होती हैं और हम कई बार परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर बैठते हैं। लेकिन तब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो बात है, वो वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 4 और उसका 18वां पद। यहां लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड निहित है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पुरानी बातों को भूल करके लगातार आगे की ओर बढ़ते जाएं। जो कुछ हमने किया है वह हम परमेश्वर के सामने खोल सकते हैं। अगर कोई गलती, कोई छुपी घटना हम लोगों के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहते, तो उसको भी हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यद्यपि परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है और बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई थी, परमेश्वर ने उसे लोगों के सामने
प्रकट कर दिया। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी छिपा नहीं रह सकता। इस बात को हमें जान लेना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से समझना भी चाहिए। और जो विश्वासी हैं उनके लिए तो एक चुनौती है, गलती हो गई लेकिन हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पाप से धो डालता है, हमें शुद्ध कर देता है। ऐसा बाइबल स्पष्ट रूप से बतलाती है। तो अगर कोई ऐसी बात है आपके जीवन में जो छिपी हुई है और डर लगता है कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, उसको भी परमेश्वर के सामने हमें रख देना है, क्योंकि परमेश्वर जिन बातों को गुप्त रखना चाहे उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। और यदि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ है और हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के दौरान खोल करके रख देते हैं, तो परमेश्वर हमारे पश्चातापी हृदय का सम्मान करना जानता है। और इसलिए बाइबल यशायाह 44 और उसके 22वें पद में कहती है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को काली घटा के समान और हमारे पापों को घने कोहरे के समान मिटा दिया है। तो परमेश्वर हमारे अपराधों को कभी याद नहीं करता, वो समुद्र की गहराई में डाल देता है। जितनी दूर उदयाचल से अस्ताचल है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जरूरी है कि हम अपनी गलती के लिए परमेश्वर के सामने आएं और तब परमेश्वर हमारे हृदय में वो शांति देगा कि जब परमेश्वर ने जान लिया है तो मनुष्य जाने न जाने उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा सिद्ध करने वाला तो परमेश्वर है, हमें सच्चा ठहराने वाला तो परमेश्वर है, हमारी गलतियों को क्षमा करने वाला तो परमेश्वर है, हमारे पापों को हमारे हृदय से हटा देने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर देने वाला तो प्रभु यीशु है, जो अपने लहू से हमारे हृदय को धो डालता है। तो हमारे अंदर और भी कई तरह के डर होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम उसके इस वचन पर, यशायाह 41:10 पर और अधिक मनन करें और यह हमेशा याद रहे, जब भी डर लगे हम परमेश्वर के पास आ जाएं। डर लगना लाजमी है, हमारे शारीरिक स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा आत्मिक स्वभाव अगर मजबूत है तो हम हर प्रकार के डर पर विजयी हो सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप अपने डर पर पूरी तरह से जीत हासिल करें। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय के जुलूस में लगातार लिए फिरते हैं और इसलिए हमारे अंदर एक प्रकार की सुनिश्चितता रहती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, क्योंकि आपने क्रूस पर बहाए अपने लहू के द्वारा हमारे लिए पापों की क्षमा की हर व्यवस्था पूरी कर दी है। आपका लहू हमारे लाल से लाल रंग के पाप को पूरी तरह से धो सकता है, हमारे हृदय को बेदाग कर सकता है और इसलिए हम लोग आपके पास आने का साहस भी कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति पर आपका अनुग्रह रहे, हर श्रोता, हर दर्शक को आशीष दीजिए। मैं हर दर्शक और हर श्रोता को आपके चरणों में लाता हूं। इस बाइबल स्टडी के द्वारा लोगों को आशीषें मिली हैं, मैं ये विश्वास करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सब लोगों के अंदर में यशायाह 41:10 पैठ बना ले और हम किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकराल हो जाए, हम इस बात पर भरोसा करें, आपका वचन हमारे हृदय पर काम करे, हम ये समझ सकें, जान सकें, महसूस कर सकें कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें बचाने के लिए सक्षम है और वह हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम सिद्ध है और इसलिए हमें बिना भय के परमेश्वर के पास आना चाहिए ताकि हमारा भय दूर होता चला जाए। ऐसे भी लोग होंगे हमारे बीच में जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसका डर उनके अंदर होगा कि कहीं ये भेद खुल न जाए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे तमाम लोगों के जीवन की रक्षा कीजिए। जो बात
आपने छुपा दी है, वो बात किसी व्यक्ति पर कभी प्रकट न होने पाए। मैं आग्रह करता हूं, हर एक व्यक्ति के हृदय में आपका भय पाया जाता कि हम मनुष्यों से न डरें, परिस्थितियों से न डरें, अनिश्चितता से न डरें, कभी निराशा आ जाए तो निराशा से न डरें, और किसी भी प्रकार से भूतकाल का भय हमारे वर्तमान में या भविष्य में हावी न होने पाए हमारे ऊपर। ऐसा अनुग्रह मैं मांगता हूं। एक एक जन को आशीष दीजिए, और जितने लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उन सब को बहुतायत की आशीष दीजिए। उनकी तमाम आवश्यकताएं पूरी कीजिए। वे लगातार आपके भय में, आपके प्रेम में उन्नत होते चले जाए, उनका विश्वास उन्नत होता जाए, और उनके जीवन के द्वारा लगातार आपकी महिमा होती रहे। और जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो कमेंट्स लिखते हैं, उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए। वे अपने विश्वास में उन्नत होते चले जाएं, और उनकी छोटी सी सेवा आपकी महिमा का कारण सिद्ध हो, उनकी आशीष का कारण सिद्ध हो। सारे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।